न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। पुलिस ने इराकी व्यवसायी की हत्या के आरोपियों को 5 दिन में गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। रेवाड़ी पुलिस ने एक्सिस बैंक डकैती के फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलवर मुथूट फाइनेंस बैंक डकैती योजना में भी शामिल रहा है गिरफ्तार आरोपी। अलवर शहर की मोतीनगर कॉलोनी के सूने मकान में हुई 10 लाख की चोरी। चोर 5 लाख नगद और ले गए 5 लाख के जेवरात। विधायक संदीप यादव ने कहा, बिना वजह किसी व्यक्ति का सरकारी काम रोकने पर कर्मचारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। और अब खबरें विस्तार से। को और गिरफ्तार किया है। पूर्व में 24 जुलाई को भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बैंक डकैती का खुलासा करते हुए एक युवती सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2,67,000 रुपए सहित 5 हथियार व 40 जिंदा कारतूस और एक जेमर बरामद करने की जानकारी दी थी। गिरफ्तारी हरियाणा और पंजाब के सरहिंद में मुथूट गोल्ड फाइनेंस में गए, लेकिन डकैती के प्रयास करने में असफल रहे। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पंजाब पुलिस सतर्क थी। ऐसे में राजस्थान के निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में करोड़ों रुपए की डकैती को अंजाम दिया था। अलवर के थाना कोतवाली इलाका में स्थित मुथूट फाइनेंस बैंक में डकैती की योजना बनाकर 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया, पर बैंक के कर्मचारियों की सूझबूझ से सायरन बजा दिया, जिससे बैंक में डकैती होने से बच गई। भिवाड़ी डीएसपी जसबीर मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि गठित टीम ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर फरार आरोपियों की जानकारी जुटाई, जिसमें पंकज उर्फ सकवा राजा उर्फ मुन्ना माइकल वारदात के बाद गुजरात व हरियाणा में रहने वाले फरार आरोपी पंकज उर्फ सकवा के भाई सोनू कुमार और जीजा विजय कुमार सिंह द्वारा दोनों आरोपियों को शरण देने के आरोप में महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी। वहीं आरोपियों को शरण में लूटी हुई रकम को यूज कर लेने में आरोप में गिरफ्तार किया। कमल कुमार को अलवर के मुथूट फाइनेंस बैंक के गिरोह में शामिल होने की आरोपी ने पुलिस पूछताछ में जानकारी दी है। पूछताछ में बताया वो क्या जानकारी थी? जैसा कि आप सभी को विदित है कि 4 जुलाई एक्सिस बैंक में डकैती हुई थी। डकैती के समय 3 बाइक सवारों ने, जिसमें 6 व्यक्ति थे, उनके द्वारा इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें हमारी श्रीमान टाइगर साहब के निर्देशन में, श्री शांतनु कुमार सिंह के निर्देशन में गठित टीमों के द्वारा अथक प्रयास से 4 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी कड़ी में हमारे जितेंद्र सोलंकी पुलिस निरीक्षक, मुकेश कुमार डीएसटी और रविलास डीएसटी और इनके सहयोगी टीम के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों से पहले शरण देने का काम किया है। इसमें एक अभियुक्त सोनू कुमार को हमने गुजरात से गिरफ्तार किया है और विजय कुमार को हमने सोनीपत हरियाणा से गिरफ्तार किया है। इसमें सर एक ये भूमिका बताई जा रही है कि कुछ अन्य वारदातों में भी इनकी भूमिका रही है। क्या वो वारदातें हैं और कहां कहां की वारदातें नहीं है? पूर्व में गिरफ्तार मुलजिम, जिसमें सुभानी, कमल और पंकज है, उनसे जब हमने पूछताछ में जो चीजें सामने आई, उसमें यह पता चला है कि निम्बाहेड़ा में वारदात हुई थी 2021 में। उस वारदात को अंजाम देने वाली टीम भी यही थी, इन्हों के द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस कंपनी अलवर में भी बहुत बड़ी डकैती की इनकी योजना थी, जो किन्हीं कारणों से असफल हो गई थी। उस समय भी वारदात करने का प्रयास इन्हीं टीमों के द्वारा किया गया, गैंग्स के द्वारा किया गया। पंजाब में भी इस तरह की कोई वारदात का कोई जानकारी? पंजाब में सरहिंद एक जगह, वहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। तो जैसा ये वारदातों में जो टीमों का इस्तेमाल होते थे, तो कई और प्रांतों में अपनी अलग टीमों को ही रखते हैं, एक ही नेटवर्क से सारी चीजों को? जैसा कि पूर्व में श्रीमान टाइगर साहब ने आपको बताया था कि इस तरह की 5-6 गैंग्स है, जिसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, वारदातों को अंजाम देते हैं। हमारे अनुसंधान में अब तक ये चीजें सामने आई है कि टीम में कई सदस्य हैं और कई गैंग्स है जो इस तरह की वारदात करते हैं। कह सकते हैं कि ये बड़ी कामयाबी है और कोई बड़ी गैंग है जिससे और भी खुलासे बहुत जल्द हो सकते हैं? निश्चित रूप से हमारी टीमों, जिसमें जितेंद्र कुमार सोलंकी, जो डीएसटी के दोनों प्रभारी, मुकेश कुमार और रविलास, और उनके सहयोगी टीमों के द्वारा बहुत ही मेहनत से कार्य किया है और निश्चित रूप से और भी खुलासे होंगे। हम जल्दी ही इसके जो अन्य अभियुक्त है उनको गिरफ्तार। तो सर अभी इस समय कितनी टीमें इस केस को सुलझाने में लगी हुई है? हमारी 4 टीमें इस केस सुलझाने में लगी हुई। सर क्या पुलिस मुख्य सरगना तक अभी तक पहुंच पाई है, कुछ सुराग लग पाया है? निश्चित रूप से हम बहुत नजदीक है उस कड़ी के, मुख्य सरगना तक पहुंचने की कड़ी में, और कुछ ही दिनों में हम मुख्य सरगना को कह सकते हैं कि इस घटना के खुलासे के बाद में पुलिस जो है एक बड़े खुलासे और बड़े नेटवर्क की तरफ बढ़ रही है, जिसका बहुत शायद नेशनल लेवल पर खुलासा हो सकता है। निश्चित रूप से।
सोरावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुंडरावाड़ा कला के गांव शहजादपुर में वीआईपी स्कूल बस के ड्राइवर व कंडक्टर की लापरवाही से पीछे से राह चलते वृद्ध को बस पीछे करते हुए टक्कर मार दी। स्कूल बस की टक्कर से 68 वर्षीय जयराम पुत्र श्री चंद निवासी शहजादपुर की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नीमराणा की वीआईपी स्कूल की बाल वाहिनी के ड्राइवर व कंडक्टर ने लापरवाही से बस को चलाते हुए पीछे करने पर राह पर चलते हुए राहगीर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही राहगीर की मौत हो गई। गनीमत यह रही कि बाल वाहिनी में बैठे बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर मौजूद भीड़ ने पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग से निजी बाल वाहिनियों के चालकों की जांच करने सहित हरियाणा राज्य से आ रही बाल वाहिनियों की भी जांच करने की मांग की। सूचना पर मुंडरावाड़ा कला सरपंच दिलीप यादव, जसाई सरपंच वीरेंद्र शर्मा व मुंडावर थानाधिकारी संजय शर्मा में जाप्ते के मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि नीमराणा की वीआईपी स्कूल के बस चालक और परिचालक की लापरवाही से 30 जुलाई को सुबह शहजादपुर में एक वृद्ध की टक्कर से मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने स्कूल बस को चालक सहित रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की, जिस पर सरपंच दिलीप यादव, वीरू सरपंच व थाना अधिकारी संजय शर्मा की मौजूदगी में स्कूल संचालक ने 8 लाख रुपए मुआवजा और मृतक के पोतों को निःशुल्क स्कूल में पढ़ाए जाने पर ग्रामीणों की सहमति हुई। उसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मुंडावर मोर्ची में भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सर, आज की जो घटना हुई उसके बारे में कुछ बताइए। शहजादपुर में वीआईपी स्कूल जो निमराना में स्थित है, वो उसके ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा लापरवाही से कोई बुजुर्ग आदमी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे इनकी मौके पर डेथ हो गई। शहजादपुर गांव वासियों ने आर्थिक सहायता के लिए थोड़ा सा जाम वगैरह किया था। इस पर मौके पर मैं पहुंचा। मौके पर बस के ओनर को बुलाया गया। ओनर द्वारा 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उसके बच्चे को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे, इस पर गाँव वालों की सहमति हुई। लाश को उठाकर पंचनामा कराया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद। यारन मूल्य फाउंडेशन भिवाड़ी ने आज अपना 8वां विशाल भंडारा किया। यह फाउंडेशन हर महीने की 30 तारीख को भिवाड़ी के लेबर चौक पर अपना भंडारा करता आ रहा है, जिसकी वहां मौजूद लेबर तबके के लोग काफी सराहना करते हैं। फाउंडेशन प्रधान कुलदीप मान ने बताया कि यारन मूल्य फाउंडेशन की ये सेवा पिछले काफी महीनों से लगातार जारी है। यारन मूल्य फाउंडेशन सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्था है, जिन्होंने जिंदा लोगों के साथ मृत लोगों को भी अपना परिवार मानते हुए अब तक कई लावारिस शवों का दाह संस्कार फाउंडेशन कर चुकी है। इस मानव सेवा को लेकर यह फाउंडेशन बहुत कम समय में लोगों के बीच अपनी जगह बना चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में प्रधान कुलदीप मावर, उपाध्यक्ष चंद्रभान, सचिव नवीन गुलाटी, कोषाध्यक्ष विनीत सिसोदिया, मनोज सोनी, दीपक सोनी, विक्रम कौशिक, दीपक अर्नेजा, अनिल मदान, विनोद कपूर, दिनेश कुमार, पिंकी सिंह, मास्टर लक्ष्य गुलाटी सहित काफी लोग मौजूद रहे। विधायक तिजारा संदीप यादव ने पंचायत समिति तिजारा के सभागार में तिजारा के पटवारियों और राजस्व अधिकारियों सहित उपखंड अधिकारियों की बैठक ली। विधायक यादव ने बैठक में स्पष्ट रूप से पटवारी वर्ग को निर्देश दिए कि चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग सहित अन्य किसी भी विभाग में आपके पास कोई भी कार्य जमीन आवंटन के लिए आता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार व विभाग को भिजवा दें, जिससे कि स्वीकृत हुए उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु उप केंद्र के भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो और जिससे संस्थाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल सके। साथ ही विधायक ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की शिकायत लगातार उपखंड अधिकारी और स्वयं के पास आने पर नाराजगी जाहिर की। विधायक ने कहा कि किसी भी किसान, मजदूर, गरीब वर्ग का काम अगर किसी के द्वारा में होने के उपरांत भी देरी से किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। विधायक ने उपखंड अधिकारी से कहा कि विधानसभा में जिन ग्रामों में संबंधित विभाग के भवन के लिए जहां पर भी भूमि आवंटन की जानी है उस पर जल्द भूमि आवंटन कर संबंधित विभाग को सूचना दे। इस दौरान उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार वसंत कुमार, रेखा यादव सहित पटवारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर राखी व्यवसायी घनश्याम सैनी की हत्या के बाद आज सैनी समाज के प्रतिनिधि अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से बात की। मोर्चे के सामने समाज के सभी प्रतिनिधि जमीन पर बैठ गए और उन्होंने पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। समाज के मुखिया पूरनमल सैनी के परिवारजनों को भी धमकी दी गई थी। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने, आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार
करने और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि घनश्याम सैनी हमारे समाज के सबसे बड़े भामाशाह थे और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनका कारोबार कई जगहों पर फैला हुआ है, इस कारण परिवार को भी जान का खतरा है। इधर आज सुबह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह अस्पताल पहुंची और समाज के जनप्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अपराधियों को शीघ्र पकड़ लिया जाएगा और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को राखी व्यवसायी घनश्याम सैनी की डेड बॉडी तिजारा इलाके में मिली थी। उनके पैरों में गोली मारकर हत्या की गई थी। कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उनकी लोकेशन तिजारा क्षेत्र में ट्रेस की। जब परिवार और पुलिस वहां पहुंची तो घनश्याम सड़क किनारे पड़े हुए थे। अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्या के बाद व्यापारियों में रोष के साथ भय व्याप्त है और व्यापारियों ने भी सुरक्षा की मांग की है। वहीं अलवर संयुक्त व्यापार महासंघ के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार गोयल व नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेश गुप्ता राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह से हत्या के मामले में बात कर आरोपियों को 5 दिन के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर 5 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। कल जो ये घटना घटित हुई, ये बहुत दुखद घटना है और व्यापारियों में बहुत भारी आक्रोश है। आज लगातार अपराधियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। प्रशासन का यह स्लोगन शून्य पर टिका हुआ है। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। आमजन का विश्वास उठ चुका है। मैंने अभी पुलिस प्रतिनिधियों को एक आग्रह किया कि आपके जो नाके लगे हुए हैं वहां अपराधियों की जांच हो। केवल इस बात की जांच करना बंद करो किसमें भैंस जा रही है और किसमें ओवरलोड जा रहा है। आज अपराधी बेखौफ होकर भीतर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। कोई भय नहीं है। शहर में से अपहरण होकर तिजारा में ले जाकर एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। प्रशासन को चेतावनी दी गई है। एक सर्व समाज की बैठक, व्यापार मंडल उनका साथ देगा। उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है। व्यापारी पूरी तरह साथ हैं। अगर कोई न्याय नहीं मिला, अपराधी नहीं पकड़े गए तो फिर हम आर पार का आंदोलन करने के मूड में। अलवर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसके कारण अवैध खनन का कारोबार दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है, जिससे अरावली की पहाड़ियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। इसी के तहत उद्योग नगर थाना पुलिस दोबारा घेगोली गोलेटा की पहाड़ियों में अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध आज सुबह कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही के दौरान पुलिस को एक भी खननकर्ता मौके पर नहीं मिला, जिससे टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। मत्स्य उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव घेगोली गोलेटा भटेसरा आदि क्षेत्रों में होने वाले अवैध खनन पर आज सुबह डीएसपी कमल मीणा के नेतृत्व में उद्योग नगर थाना पुलिस व एसआईटी ने संयुक्त कार्यवाही की, जिसमें डिप्टी पुलिस अधीक्षक रामगढ़ कमल राम मीणा, उद्योग नगर थाना अधिकारी लक्ष्मी नारायण सैनी, रामगढ़ तहसीलदार, खनन विभाग अधिकारी आदि मौजूद रहे। संयुक्त कार्यवाही के दौरान अवैध खनन के रास्तों को जेसीबी से अवरुद्ध किया गया। पुलिस कार्यवाही को देखकर खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस की लगातार कार्यवाही को देखकर खनन माफियाओं में भय व्याप्त हो गया है, जिस कारण आज टीम को मौके पर एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद नहीं मिली। उद्योग नगर थाना पुलिस ने बीते कल भी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर कार्यवाही को अंजाम दिया था। एमआईए थाना अधिकारी लक्ष्मी नारायण सैनी ने बताया कि संयुक्त टीम बनाकर आज घेगोली गोलेटा की पहाड़ियों में अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही की। इस दौरान कोई भी वाहन मौके पर नहीं मिला। टीम ने खनन के रास्तों को जेसीबी मशीन से खुदाई करवाकर बंद करा दिया। इनके खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। अभी तक 5 कार्यवाही की जा चुकी है। भिवाड़ी में वीएमए सभागार में वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से आज शनिवार को सेना के जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां एकत्रित रक्तदान आर्मी मेडिकल कोर धोला कुआ को भेजा जाएगा। रक्तदान शिविर में पुरुष सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में अदिति गुप्ता ने दूसरी बार अपना अमूल्य रक्त देकर सेना के लिए अपना योगदान दिया है। ट्रस्ट के अशोक जैन ने बताया कि हम इससे पहले 2 और रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। यह तीसरा रक्तदान शिविर है। इससे पहले हुए रक्तदान में करीब 200 के आसपास रक्तदाताओं ने रक्तदान किया था। रक्तदान शिविर में 200 यूनिट रक्त इकट्ठा होने की उम्मीद है। रक्तदान शिविर में अशोक जैन, वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्य सहित बीएमए के सचिव जसबीर चौधरी, ब्रिजमोहन मित्तल, सुरेंद्र चौहान, विक्रम सिंह राजावत, गिरधारी लाल स्वामी, मुकेश जैन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पर जो है ना मास्टर सुनील जैन की 12वीं पुण्यतिथि के ऊपर ये भारतीय सशस्त्र सेना के लिए एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। ये वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट जो इसके आयोजक हैं
और आप देख रहे हैं कि इसमें सभी लोग स्वेच्छा से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये लगातार आप लगाते रहते हैं? हाँ, ये हमारा ये तीसरा कैंप है और यहाँ के जो लोग हैं, इष्ट मित्र जितने भी हैं, उनके अपने विचार ये हैं कि अगर हम सीमा पर नहीं जाकर लड़ सकते, कम से कम हम उन सैनिकों के लिए जो हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, उनके लिए 2 बूंद तो अपने अर्पण कर सकते हैं। कम से कम हम नहीं तो हमारा खून वहाँ पर जो है ना, हमारा रक्त वहाँ पर दुश्मन से हमारी रक्षा के लिए बहुत ही प्रभावशाली होगी। सर, क्या लक्ष्य रहा इस यूनिट में? कितने यूनिट इकट्ठा हो गया? अभी जैसे पिछले 2 कैंप हमारे आयोजित हो चुके हैं, उसमें हमारी 147 यूनिट रही एक कैंप की, और अब की बार जो है ना, लोगों में और ज्यादा उत्साह है। आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पर जेंट्स ही नहीं, लड़कियाँ, लेडीज भी जो है ना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इसमें और रक्त देने के लिए आतुर हैं। तो अब की बार हम समझते हैं कि ये संख्या जो है ना 200 को पार कर जाएगी। सर, जो रक्त एकत्रित किया जा रहा है वो कहाँ पहुँचाया जाएगा? ये जो है ना भारतीय सेना के जो जवान हैं, हमारे सशस्त्र सैनिक, इनको जो है ना ढोला कुआं के ऊपर जो इनका सेंटर है, ब्लड सेंटर, वहाँ पर ये पहुँचाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस रक्त शिविर के अंदर कि कोई भी जो एलिजिबल नहीं है, उनको ब्लड को पहले टेस्ट करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन, उसका बीपी, शुगर, और भी अगर कोई उसको प्रॉब्लम है तो उसको ये जो है ना ब्लड नहीं लेते हैं। तो ये जो भी ब्लड यहाँ पे एकत्रित होता है, तो ये पूर्ण रूप से काम आएगा, भारतीय सेना के लिए ही है। राखी व्यवसायी घनश्याम सैनी की बीती रात को हुई हत्या के बाद आज सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी और समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सुबह सैनी समाज के लोगों ने इस मामले को पुलिस से शीघ्र सुलझाने जाने की मांग की और मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तुरंत ही मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने 5 दिन का समय मांगा है कि 5 दिन में इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है और भिवाड़ी जिला पुलिस के सहयोग से टीम अपना काम करेगी। इसके अलावा एक SIT का गठन किया गया है। इस मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया गया है जो हर एंगल से जांच कर रही है। इधर मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर PC सैनी ने बताया कि मृतक घनश्याम सैनी पुत्र मांगीलाल सैनी के शरीर पर काफी चोटों के निशान हैं, छाती, भुजा और पैरों में चोटों के निशान हैं। उनकी मौत प्रारंभिक तौर पर ज्यादा रक्तस्राव से हुई है क्योंकि पैरों में गंभीर चोट लगे होने के कारण उनका ज्यादा खून बह गया। उन्होंने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है और सभी चोटों का विस्तृत निरीक्षण और परीक्षण किया गया है। इधर राखी व्यवसायी घनश्याम सैनी की हत्या के बाद आज सैनी समाज के प्रतिनिधि अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से बात की। मोर्चे के सामने समाज के सभी प्रतिनिधि बैठ गए और उन्होंने पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने की मांग की। इस दौरान समाज के प्रधान ने बताया कि घनश्याम सैनी की हत्या सैनी समाज के लिए अपूर्ण क्षति है और समाज को टारगेट कर बदमाश अपने काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले समाज के मुखिया पूरनमल सैनी के परिवार को भी धमकी दी गई थी। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने, आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि घनश्याम सैनी हमारे समाज के बड़े भामाशाह और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनका कारोबार कई स्थान पर फैला हुआ है, इस कारण परिवार को भी जान का खतरा है। इधर आज सुबह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह अस्पताल पहुंची और समाज के जनप्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अपराधियों को शीघ्र पकड़ लिया जाएगा और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को राखी व्यवसायी घनश्याम सैनी की डेड बॉडी तिजारा इलाके में मिली थी। उनके पैरों में गंभीर चोटों के निशान थे। कोई नुकीले हथियार मारकर उनकी हत्या की गई थी। कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उनकी लोकेशन तिजारा क्षेत्र में ट्रेस की। जब परिवार और पुलिस वहां पहुंचे तो सड़क किनारे घनश्याम पड़े हुए थे। अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्या के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त है और व्यापारियों ने भी सुरक्षा की मांग की है। क्या मामला है? आज दिनांक 30/7 को मेडिकल बोर्ड से मृतक श्री घनश्याम पुत्र मांगीलाल का पोस्टमार्टम परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने अज्ञात मुलजिमान द्वारा मारपीट में आई चोटों का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना बताया है।
पोस्टमार्टम परीक्षण मेडिकल बोर्ड से किया है। सभी चोटों का विस्तृत निरीक्षण और परीक्षण किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा वर्णित कर आज ही पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुपुर्द कर दी जाएगी। सर कुछ चोटें कितनी है इनके शरीर में करीब? चोटें बहुत सारी चोटें हैं इनके, छाती पे चोटें हैं, हाथों में चोटें हैं, दोनों अग्र भुजाओं पे चोटें हैं, पैरों में चोट है। तो फ्रैक्चर सर? दोनों हाथों में, कंधे पे और पैरों में फ्रैक्चर। कोई लगा प्रारंभिक दृष्टि से जाए तो प्रारंभिक दृष्टि से इसकी मृत्यु शोक, अत्यधिक ब्लड बहने से, ब्लड प्रेशर, हेमोरेज के कारण। ठीक है। कल रात का जो घटनाक्रम हुआ है घनश्याम सैनी जी के साथ, उसके संबंध में आज बॉडी का बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया गया है। प्रकरण उसमें दर्ज किया जा चुका है और एसआईटी का गठन कर दिया है एसपी साहब के आदेशों से। अब उसमें हम हर एंगल पे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में मालूमात कर खुलासा किया जा सके। अब तक कोई सुराग में कोई बदमाशों का कोई हत्यार होगा? अभी तो पोस्टमार्टम हुआ है, यहाँ पे टीमों का गठन हुआ है और देख रहे हैं उसमें अनुसंधान कर। कोई अपहरण है, ये राजी से गए कुछ? अब तक अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ भी नहीं कहा। थैंक यू। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर, लॉयंस क्लब अलवर, मत्स्य व सेठ माखनलाल महावर ब्लड बैंक सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आज 30 जुलाई को अलवर पब्लिक स्कूल जयपुर रोड अलवर में सुबह 9:30 से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 10 यूनिट रक्तदान हुआ। कार्यक्रम संयोजक व सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन अलवर ब्रांच के चेयरमैन और लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के चेयरमैन और मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एससी मित्तल विशिष्ट अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष एमजीएफ लॉयन चंद्र प्रकाश गुप्ता, सचिव लॉयन मृदुल खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष लॉयन उमेश अग्रवाल, पूर्व जॉन चेयरपर्सन लॉयन लोकेश यादव, मित्तल हॉस्पिटल में कार्यरत व रेड क्रॉस सोसाइटी की ट्रेनर डॉक्टर कल्पना शर्मा थी, जिन्होंने 9वीं बार रक्तदान किया है। डॉक्टर एससी मित्तल ने अपने उद्बोधन में कहा कि जरूरी नहीं है कि कोई भी इंसान सिर्फ रुपए पैसे खर्च करके ही सेवा कार्य कर सकता है। मान सेवा स्वैच्छिक रक्तदान से भी की जा सकती है और इस सेवा का अलग ही आनंद है। अलवर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को बधाई देते हुए अन्य स्कूलों में भी इस तरह की गतिविधियां होने से न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके अभिभावक भी मोटिवेट होते हैं। अलवर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि राज्य के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अलवर पब्लिक स्कूल के बच्चों के अभिभावक, अध्यापक व अन्य लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस शिविर को लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य बच्चों, अभिभावकों, अध्यापकों व अन्य लोगों से रक्तदान के विषय में पल रही भ्रांतियों को दूर करके स्वेच्छा से रक्तदान को बढ़ावा दिलवाना है। इस दौरान अन्य के अलावा प्रिंसिपल प्रदीप नरुका, बरखा, मुस्कान, अजीत अलवर पब्लिक स्कूल से कार्यक्रम में मौजूद थे। ये बहुत खुशी की बात है और अलवर पब्लिक स्कूल ने इसकी शुरुआत की है, तो शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ पीएस के प्रिंसिपल साहब को, ऊपर स्टाफ को, पेरेंट्स को और बच्चों जो यहाँ पर रक्तदान करेंगे। मुझे तो शायद याद नहीं आ रहा कि स्कूल में इस तरह का शिविर लग रहा है, पहली बार ही होगा, शायद प्रिंसिपल साहब ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। पर इस बार हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, लायंस क्लब अलवर, महावर चैरिटेबल ब्लड बैंक और एपी स्कूल सब मिलके कार्यक्रम कर रहे हैं और ये एपीएस के प्रांगण में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो उद्देश्य है मेन वो ब्लड डोनेशन के लिए जो भ्रांतियाँ हैं उनकी भ्रांतियों को दूर करना है, तो जागरूकता फैलाना है अधिक से अधिक। अभी से ही हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको एक तरह से दान तो सबसे बड़ी बात है और उसमें भी रक्तदान बहुत अच्छी बात है। कोई धनदान करता है, कोई विद्यादान करता है, तो रक्तदान से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सकता है। ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग देने वाले कम है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये आज बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं सभी को जो है पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो काम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे अधिक ब्लड डोनेशन के बारे में जागरूकता फैलाती है, फर्स्ट एड के बारे में जागरूकता फैलाती है, तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल्स के बच्चे रेड क्रॉस के साथ जुड़ें। मैं प्रिंसिपल साहब को निवेदन करूँगा कि वो भी अधिक से अधिक कैसे हम लोगों की जान बचा सकते हैं। मेन बात रेड क्रॉस का जो उद्देश्य है वो लोगों की सेवा करना है, जान बचाना, उसी में हम लगे हुए हैं। और सबका बहुत बहुत हमारी जो टीम है, पेरेंट्स हैं, डॉक्टर आर.एस. गुप्ता साहब हैं और उनकी पूरी टीम है जो हमेशा अच्छा काम करती है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आके इस स्कूल में उन्होंने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर साहब
जिन्होंने हमें बहुत ही छोटी अवधि में जब ये दिमाग में विचार आया कि हमको विद्यालय के अंदर कुछ ऐसा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाना चाहिए, तो तुरंत इन्होंने हमारी मदद की, डॉक्टर कल्पना ने, और इस तरीके से हमने आयोजन किया। शुरू से ही अलवर पब्लिक स्कूल इस बातों में विश्वास करता है कि हमें समाज के लिए, हमें अपने देश के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए, और इस तरह का योगदान जिसमें हम किसी दूसरे की ज़िंदगी बचा सकें, यही एक तरीका है जिसमें हम किसी दूसरे की लाइफ बचा सकते हैं, हम अपना कंट्रीब्यूट दे सकते हैं, हम बच्चों को एक लेसन दे सकते हैं कि आगे समाज में हम इस तरीके का आयोजन कर हम अपना योगदान दे सकते हैं। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लॉन्च क्लब मकसद एंड स्टेट मक्खनलाल महावर ट्रस्ट व APS के संयुक्त तत्वाधान में आज बहुत बड़ा ब्लड कैंप का आयोजन APS स्कूल में किया गया है। इससे एक ये संदेश देना है कि जो यूथ है, बच्चे जो है, वो ब्लड डोनेशन के प्रति उनका भाव पैदा हो और भविष्य में सोसाइटी के लिए कुछ, देश के लिए कुछ कर सकें। इसी आयोजन में लंच के अवलंबन समय पर और भी ब्लड सोसाइटी आयोजन करते हैं ब्लड बैंक के लिए, जिससे समाज की और देश की सेवा की जा सके और यूथ में एक संदेश जा सके कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। और ब्लड देने से उल्टा ब्लड बढ़ता है। लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं, तब ब्लड देने से कमजोरी आती है, तो किसी तरह की कोई कमजोरी ब्लड देने से नहीं आती, बल्कि जितना ब्लड हम देते हैं उतना ही ये ब्लड बढ़ता है। महीने में अगर कोई 3 महीने में एक बार ब्लड दिया जाए तो हेल्दी शरीर रहेगा, और ब्लड देने से उल्टा हेल्दी डेवलपमेंट बॉडी में होगा। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बाकी जो पेरेंट्स आए हैं और आपके जो टीचर हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो आगे से आगे बढ़कर आएँ और रक्तदान दें और इसे सफल बनाएं। कौन सी बार आप ये रक्तदान कर रहे हैं? मैं 3rd टाइम दे रहा हूँ। 3rd टाइम दे रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको देखते हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो आगे भी रूटीन चालू रखेंगे इसको? बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हम इसको निरंतर आगे कंटिन्यू करते रहें, इस तरह का आयोजन जरूर करें। किस चीज़ के टीचर हैं सर आप? मैं मैथ्स का टीचर हूँ। मैथ्स का है। मैथ्स में गणित का बहुत ही मतलब सांख्यिकी जो है, गणित जोड़ भाग का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसी तरह से ब्लड का भी शरीर के लिए बड़ा महत्व है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बार कर रहे हैं या फिर कई बार किया है आपने? सर, मैं ये 4th टाइम कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल की तरफ से मैं पहली बार कर रहा हूँ। मैं अलवर पब्लिक स्कूल का आभार जताना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको ये मौका दिया, और आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो पेरेंट्स को भी आज ये मौका है कि वो स्वेच्छा से अपना रक्तदान करें। तो हम सभी से अपील करते हैं कि वो आए और रक्तदान। तो पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ब्लड डोनेट करें? बिल्कुल सर, जो पेरेंट्स टीचर्स के पास जा रहे हैं, टीचर को उनको इस प्रोसेस के बारे में पूरा बता रहे हैं, और उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में शामिल। कौन सा टाइम है जब आप रक्तदान कर रहे हैं? ये 9th टाइम है। और कैसा फील होता है आपको हर बार देने के बाद? बहुत अच्छा फील होता है। और बाकी पेरेंट्स को, टीचरों को क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी लोग ही खून दे सकते हैं, हम औरतें भी खून दे सकती हैं। हमें अपने डाइट पे पूरा ध्यान देना चाहिए, और मेरे हिसाब से हम लोगों को भी रक्तदान करना चाहिए। एटलीस्ट साल में एक बार तो जरूर करना चाहिए। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है। इंग्लिश मीडियम का राजस्थान 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ
उपखंड स्तर पर, जिले में और प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। 12वीं आर्ट्स में छात्रा पायल सैनी ने 98.60% के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में द्वितीय स्थान, साइंस वर्ग में कशिश छाबड़ा ने 97.40 अंकों के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में 5वां स्थान और 10वीं बोर्ड परीक्षा में भावना ने 96.33% अंकों के साथ रामगढ़ उपखंड पर प्रथम स्थान हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में 8 छात्र छात्राओं ने गणित विषय में 100% अंक प्राप्त किए। 12वीं कक्षा में 15 बच्चों ने 85% से अधिक और 10वीं बोर्ड में 13 बच्चों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। फिजिक्स के विष्णु सर, बायो के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर और मैथ्स के मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व कंप्यूटर की लैब संचालित है और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिक्स में इनोवेशन कर रहे हैं। Mr. Ramesh Chand. I am a student of Sanskar Valley Senior Secondary School. I scored 96.33% in 10th board examination and I am able to do this with the help of brilliant teachers and supportive parents. My teachers and parents supported me a lot and in future I will give my 100% to become an IAS officer. Thank you. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोडाबाद कस्बे की हरिजन कॉलोनी के मुख्य रास्तों में गंदा पानी जमा होने के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव के युवा रमेश मेघवाल ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग महिलाओं व स्कूली बच्चों को होती है। बच्चों की स्कूल ड्रेस भी गंदी हो जाती है। ग्राम पंचायत से गंदे पानी की निकासी की लोगों ने मांग की है। अरावली विहार थाना इलाके के राजकीय ITI के पास मोतीनगर कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोर एक सूने मकान से 5 लाख की नकदी सहित करीब 5 लाख के जेवरात चोरी कर ले गए। परिवार गोवर्धन गया हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मोतीनगर निवासी गिरिराज प्रसाद शर्मा ने बताया कि वो गोवर्धन के गेस्ट हाउस में सर्विस करता है। कुछ दिन पहले उसके बच्चे और परिवार गोवर्धन गए और तभी से उनके पास गोवर्धन है। आज सुबह मेरे भाई का फोन आया कि मेरे घर के गेट खुले हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तो देखा अज्ञात चोर 5 लाख नगद और 5 लाख के जेवरात पार कर ले गए। सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। चोरों ने ताले तोड़े हैं और कुंदा काट कर अंदर घुसे। इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार चोरों की तलाशी की जा रही है और चोरी का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। पीड़ित गिरिराज प्रसाद ने बताया कि यह चोरी आज सुबह हुई है क्योंकि 1:30 बजे पड़ोसी आते हैं जब तक घर बंद था। पुलिस CCTV के फुटेज खंगाल रही है। मैं गिरिराज शर्मा मोतीनगर 22 मोतीनगर काली मोरी फाटक के पास में गवर्नमेंट ITI के पास में रहता हूँ। मेरा मकान है यहाँ। मैं गोवर्धन में सर्विस करता हूँ। पिछले 8-10 दिन पहले मेरे बच्चे मेरे साथ में गोवर्धन ही रहे हैं पिछले 8-10 दिन से। और आज सुबह यहाँ मेरे बड़े भाई साहब भी मेरे बराबर में रहते हैं। भाई साहब का फोन गया कि ऐसे ऐसे गेट खुला पड़ा है, चोरी हो गई है यहाँ। और मोहल्ले से भी 2-3 लोगों का मेरे पास में फोन गया। तब मैं वहाँ से यहाँ 9-9:30 बजे आके पहुँचा हूँ तो देखा कि इसमें मेरा करीब लगभग 5 लाख के आसपास तो मेरा कैश रखा हुआ था और लगभग 5 लाख के जेवर थे, वो सब गायब हो गए। सारा सामान अस्त व्यस्त फैला पड़ा था और बाहर 2-3 कमरों के ताले तोड़े उन्होंने। एक कमरे का कुंदा काटा है। इस प्रकार से चोरी हुई है जिसकी मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को मैंने सूचना दे दी। पुलिस को हमने सुबह ही सूचना दे दी है। यहाँ से हमारे भाई साहब ने सूचना दे दी थी और पुलिस आ गई और उन्होंने कुछ जांच की है। आपको कैसे जानकारी मिली कि कब चोरी हुई है? जानकारी तो मेरे को सुबह मिली थी। सुबह करीब 6:30-7 बजे भाई साहब को फोन गया था। फिर मेरे मोहल्ले से 2-3 जनों का फोन गया है कि ऐसे ऐसे भाई साहब आपके साहब बता रहे 7-8 दिन से थे नहीं तो कब की घटना लग सकती है? पहले की? ये आज नहीं, पहले की नहीं है, आज रात की है। मेरे पड़ोस में ही ये मीना साहब रहते हैं। रोजाना वो दिल्ली से आते हैं। रात को 1:30 बजे वो आए हैं। बोलते हैं रोजाना मैं एक बार नजर डाल देता हूँ मकान पर, लेकिन उस समय रात को 1:30 बजे आपका मकान बंद था। 1:30 बजे तक कोई ऐसी वारदात नहीं थी। ये वारदात 1:30 बजे बाद हुई है। मेरे
सीसीटीवी फुटेज तो केवल ये यहाँ पर एक कौन सा 4 व्हीलर है वो टाटा मोटर्स पर वहाँ है, तो पुलिस ने उसकी भी जांच करवाई है। तो जैसे आप किस चीज में सर्विस कर रहे हैं? मैं वहाँ गोवर्धन में एक गेस्ट हाउस है, वहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है। श्री सीमेंट लिमिटेड खुशखेड़ा ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय खुशखेड़ा में भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कराया, जिसमें कमरे, बरामदा सहित अन्य निर्माण किया जाएगा। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजीव कुमार, श्री सीमेंट के प्रशासनिक महाप्रबंधक डीके यादव, भगवान सिंह चौहान, प्रबंधक सिविल, पुष्पेंद्र चौधरी, सहायक प्रबंधक पर्यावरण, पूर्व प्रधानाध्यापक जगदीश सिंह, डॉक्टर सतपाल यादव, गौशाला महामंत्री सुरेंद्र यादव, महिपाल यादव, अनिल मुदगल, लालचंद लंबरदार, कप्तान ओमकार सिंह व गांव के अन्य लोग मौजूद रहे। टबुगड़ा के पास गांव गोतोली में भामाशाह सीताराम गुप्ता द्वारा एक कक्ष का निर्माण करवाया गया और बच्चों के पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया गया, जिसका शनिवार को तिजारा विधायक संदीप यादव ने लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक ने बताया कि 3.5 साल के उनके कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास कार्य तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए हैं। हालांकि इसमें 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ गए, फिर भी जितना विकास हुआ 70 वर्षों में नहीं हुआ, उससे ज्यादा विकास करवाया गया। भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा के सदस्यों द्वारा विद्यालय में विधायक द्वारा पौधारोपण करवाया गया। शाखा संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर सहजोर अली, शाखा अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, नरेश जांगेड़, दिनेश गुप्ता, पवन गुप्ता आदि ने विधायक का साफा बांध में पुष्पमाला पहना स्वागत किया। ग्रामीणों द्वारा विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने की मांग पर विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द विद्यालय को +2 में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। अपने संबोधन में विधायक ने भामाशाह सीताराम गुप्ता की भूरी प्रशंसा की और कहा कि इससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी और विकास कार्यों में भाग लेंगे। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाध्यापक मुकेश कल्याण, भामाशाह सीताराम गुप्ता के परिवार के सभी सदस्य, टबुकड़ा सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, स्थानीय सरपंच कौशल्या, जेसी राम और आसपास के क्षेत्रों के पंच सरपंच और अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भामाशाह सीताराम जी और उनके परिवार की तरफ से एक कमरे का निर्माण कराया है स्कूल में और एक वाटर कूलर उन्होंने दान दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद उनको देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग प्रेरणा लेकर समाज के कार्यों में हम सब लोग आगे बढ़ के काम करें। टबुकड़ा में शनिवार को हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल लादिया में अलंकरण समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल के रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस एंड ग्रीन हाउस में हेड बॉय रोहित, हेड गर्ल पलक गिरी को नामांकित किया गया और सभी हाउस में से स्पोर्ट कैप्टन, कल्चर कैप्टन, डिसिप्लिन कैप्टन व अन्य कैप्टन को नामांकित कर उनके कर्तव्य की भूमिका विद्यालय में किस प्रकार से की जाएगी, इसकी संपूर्ण जानकारी विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बच्चों को समझाई और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सामूहिक व एकल शपथ दिलाई, जिससे कि बच्चे विद्यालय में व अन्य सभी जगह अनुशासित रहकर एक अच्छा नागरिक बन सके। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया। विद्यालय के बच्चों की प्रोग्राम को देखकर उनकी मेहनत को देखते हुए प्रोग्राम की चीफ गेस्ट मिस्टर प्रवीण पारिक ने बच्चों को आने वाली जिम्मेदारी के बारे में अवगत कराते हुए अपने स्कूल की पढ़ाई और डिसिप्लिन को बनाए रखने हुए बधाई दी और समस्त अध्यापकों ने बच्चों को बधाई व उज्जवल भविष्य की कामना की। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध।
कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अर्चना फाउंडेशन की ओर से 108वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर 1 अगस्त को तारेश जोरवाल और गौरव जहांगीर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा, जिसका पोस्टर विमोचन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमन मीणा ने किया। यह शिविर फ्रेंड्स गार्डन 200 फीट रोड पर लगाया जाएगा। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों को डोनर कार्ड, सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह देकर व माला पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। फाउंडेशन के द्वारा शिविर आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंद लोगों को जरूरत के समय रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी युवा वर्ग से ज्यादा रक्तदान करने का आह्वान किया जा रहा है। रक्तदान शिविर में सहयोगी संस्था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर व मिशन हेल्पलाइन कोर कमेटी रहेगी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास में भिवाड़ी पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट सीपीयू और मानव तस्करी विरोधी यूनिट एएचटीयू ने महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। प्रशिक्षण शिविर में भिवाड़ी पुलिस की महिला प्रशिक्षक मोनू 811 व पुष्पा 852 ने विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए। साथ ही प्रशिक्षण में महिला व बाल अधिकारों की जानकारी दी गई। सीपीयू स्टाफ, एएचटीयू स्टाफ, थानाधिकारी किशनगढ़ बास व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।